मगर याद है ना मैं गई थी और तू भी गया तो जहाज वाला वाकया याद है ना। ए बेटा जाना तो होशियार रहना। अम्मी जान फिक्र न करे, आपने तो अपने बेटे अहमद रजा को आलिम बनाया है, इसे दुआ भी याद है, दुआए सफर भी याद है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आला हजरत ने माँ की ताजीम करके बता दिया, ऐ लोगों ये माँ की मोहब्बत है जिसने बरेली के हजरत को आला हजरत बनाया है। क्या तुम भूल गए? इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा ओ आज की कॉन्फ्रेंस से जाने वालों याद रखना जिंदगी में कामयाबी चाहिए। डॉक्टर हो डिस्पेंसरी चमकाना चाहते हो, इंजीनियर हो जिंदगी चमकाना चाहते हो, मास्टर हो जिंदगी में कामयाबी चाहिए, आलिम हो जिंदगी में कामयाबी चाहिए, शायर हो जिंदगी में तरक्की चाहिए, खतीब हो जिंदगी में बरकतें चाहिए, तो माँ से दुआएं लेकर चलना। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। आज साहब आज हमारी जिंदगी में क्या है, आज हमारी जिंदगी के मामलात क्या है। आज लेकिन एक बात का अफसोस होता है। आप कहेंगे मौलाना वो अफसोस क्या है? इस बात का अफसोस होता है साहब कि आज हर माँ चाहती है कि औलाद नेक हो जाए, हर बाप चाहता है कि औलाद नेक हो, लेकिन सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है हम शराब भी पीते रहे औलाद भी नेक हो जाए, हम जुआ भी खेलते रहे औलाद भी नेक हो जाए, हम मार्केट में जाकर टिकट भी खरीदते रहे औलाद भी नेक हो जाए, हम ताश के पत्तों को लेकर बैठकर जुआ भी खेलते रहे औलाद भी नेक हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे मौलाना कैसा होगा? मैंने कहा जब बाप ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की तरह हो और माँ बीबी माहे नूर की तरह हो, तब गोद में जाकर ख्वाजा गरीब नवाज जन्म लेते हैं। आप कहोगे मौलाना कैसे? ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है, जरा गौर से सुनना तब जाकर बात समझ में आएगी। आज लोगों को बुजुर्गों से टेंशन है। बहुत पुरानी बात मुझे याद आ गई। परसों पहले मैं बोला करता था, एक बार मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा, जलसे से भागा साहब फिर क्या पूछना था आपको मालूम है ना? नहीं मालूम तो जरा गौर से सुनिएगा साहब। भारत जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं इसे भारत कहते हैं साहब। ये भारत की सरजमी है। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी निकलने वाली थी, भागता भागता अंदर पहुंचा, देखा कुछ कटमुल्ला साहब लोग भी बैठे हुए हैं और ये अजमेर शरीफ की सरजमी है और वहां से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है आला हजरत एक्सप्रेस। अजमेर शरीफ से कुछ और आगे से आती है, तो मुझे पकड़कर भुज से आती है आला हजरत एक्सप्रेस। तो उन्होंने कहा मौलाना कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा कहाँ से आएंगे, एक उर्स की तकरीब में मैं गया था, वहीं से आ रहा हूँ। क्या मौलाना आप लोगों का काम क्या है? बस यही है, उर्स मनाते रहिए, कभी आला हजरत का उर्स, कभी मुफ्ती आजम का उर्स, कभी उर्स इब्राहिमी, कभी उर्स नूरी, कभी उर्स कादरी, कभी उर्स तेगी। मैंने कहा भाई उर्स हम मनाते हैं, टेंशन आपको क्यों है? कहा आप लोगों के जलसे से क्या फायदा है? मैंने कहा अच्छा साहब हमारे जलसे से फायदा नहीं तो क्या आपकी तबलीग से फायदा है? कहा मौलाना हम लोगों की तबलीग, हम लोग ट्रेन में तबलीग करते हैं, हम लोग प्लेन में तबलीग करते हैं, हम लोग स्कूल में तबलीग करते हैं, हम लोग कॉलेज में तबलीग करते हैं, आप लोग तो जलसा में सबको जमा कर करके तबलीग करते हैं। मैंने कहा टेंशन मत लीजिए, तबलीग अगर आपने की है तो उसका असर दिखना चाहिए। कहा मतलब? मैंने कहा मतलब यह है कि आप ट्रेन में तबलीग करते हैं। कहा हाँ। तो मैंने कहा भारत में कितनी ट्रेनें आपके बुजुर्गों के नाम से चलती है? अरे कुछ भी तो ट्रेन पे तबलीग का असर होना चाहिए। कितनी ट्रेनें आपके बुजुर्गों के नाम की चलती हैं? बोल पड़ा मौलाना ये भी कोई बात हुई? अगर मेरी नहीं चलती तो क्या आपकी चलती है? मैंने कहा मेरा चैलेंज है, पूरे भारत में घूम लो, अहले हदीस के किसी मौलवी के नाम से कोई ट्रेन नहीं है, ना ही रशीद अहमद गंगोही के नाम से ट्रेन है, ना ही अशरफ अली थानवी के नाम से ट्रेन है, ना ही कासिम नानोतवी के नाम से ट्रेन है। कहा मौलाना अगर मेरी नहीं तो तेरी है। मैंने कहा आंख में मोतियाबिंद है तो ऑपरेशन करा लो, तुझे पता नहीं अजमेर में देखो गरीब नवाज एक्सप्रेस चल रही है, बरेली में देखो
आला हजरत एक्सप्रेस चल रही है, दिल्ली में देखो हजरत निजामुद्दीन औलिया एक्सप्रेस चल रही है। बेवकूफ, हम जिन्हें अपना बुजुर्ग मानते हैं उन्हें भारत की हुकूमत भी अपना सरपरस्त मानती है। लेकिन साहब ये बहुत पुरानी तकरीर थी जिसकी कुछ झलकियां मैंने आज बोल दी, इसलिए हमें न कहना तबलीग देखनी होना तो अभी देखे ना। सिर्फ हमारी जमात के एक सच्चे आशिके रसूल की नाथखानी का ये आलम के लोग किसी स्टार को उतना नहीं सुनते होंगे जितना असद इकबाल को लोग सुनने के लिए बेचैन। आप ये नाते नबी का सदका है। सुनिए मैं जो बताना चाह रहा था, ए मेरी माओ जरा गौर से सुनना और प्यार से सुनना। मैं चाहता हूँ कि आला चाहता हूँ कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक बात हो जाए, फिर मैं अपनी जगह लूं और फिर वही शायरी हो, वही मजमा हो, वही शबाब हो। बोलिए आप लोग चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं? तो दोनों हाथों को उठाकर और थोड़ी सी आवाज ऊंची करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज ऊंची हो जाए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा साहब, हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन से किसी ने पूछा हुजूर आप अल्लाह के इतने बड़े वली कैसे बने और आपको मोइनुद्दीन जैसा बेटा कैसे मिला? कहा तुझे पता है मैं वली भी बना माँ की दुआ के सदके और मुझे मोइनुद्दीन भी मिला माँ की दुआ के सदके। साहब सुनिएगा जरा गौर से, आज तो हमारे पास माँ की मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है, आज हमारे पास बाप की खिदमत के लिए वक्त नहीं है, आज हमारे पास इतना वक्त नहीं मिलता कि हम अपनी माँ की खिदमत कर सके। मगर जरा गौर से सुनना और प्यार से, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुझे पता है माँ बाप की अजमत क्या है? या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता है? आका फरमाते हैं कि गौर से सुनो, याद रखना जब तुम्हारी माँ आवाज दे तो सारा काम छोड़कर माँ की खिदमत के लिए चले जाना। जब तेरे बाप को तेरी जरूरत हो सारी जरूरतें छोड़कर बाप की जरूरत को पूरी करना। अल्लाह अल्लाह आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ऐशा की नमाज पढ़ा रहा होता, कुरान की तिलावत कर रहा होता, सहाबा मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ रहे होते और मेरी माँ आमिना खातून पर्दे के पीछे से आवाज देती, ऐ बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मुझे तेरी जरूरत है तो मैं नमाज छोड़कर माँ की खिदमत के लिए चला जाता, मैं नमाज छोड़कर माँ की खिदमत के लिए चला जाता। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा वो नमाज के लिए जाने वालों माँ की खिदमत को याद रखना, बाप की मोहब्बत को याद रखना, बगैर उनकी मोहब्बत के हमारा काम चलने वाला नहीं है। चाहे खुदा की बारगाह में जाए, चाहे मुस्तफा की बारगाह में जाए, चाहे अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाए, चाहे उलमा की बारगाह में जाए। जरा गौर से सुनना, ख्वाजा गियासुद्दीन हसन गरीब नवाज के वालिद मुहतरम का ये उसूल था, दिन भर माँ की खिदमत करते, रात भर माँ की खिदमत करते, माँ से इजाजत लेकर नमाजें पढ़ते। एक रात कहते हैं अम्मी जान इंसान खताओं का पुतला होता है, माना कि मैं आपका बेटा हूँ लेकिन अम्मी जान आपके बेटे से भी गलती हो सकती है। ऐ मेरी मुकद्दस और प्यारी अम्मी जान अगर मेरे अंदर कोई कमी रह जाए तो ए मेरी अम्मी जान मेरे अंदर कोई कमी रह जाए ना तो मेरी अम्मी जान उसे माफ कर दीजिएगा और कोई जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा। आज जब बेटे ने पूछा तो गरीब नवाज की वालिदा, गरीब नवाज की दादी जान हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की वालिदा बोल पड़ी, ए बेटा तू तो मेरी इतनी खिदमत करता है कि हर माँ को तेरे जैसे बेटे मिल जाए। ए बेटा तेरी खिदमत बहुत है, अल्लाह तेरी दुनिया को भी हसीन करे और तेरी आखिरत को भी हसीन करे, मगर ए मेरे लाल एक कसक मेरे दिल में है, एक बात मेरे दिल में है। बेटे ने पूछा अम्मी जान वो कौन सी बात है? कहा ए बेटे मेरी तबीयत है कि काश मेरे घर भी एक आपके लिए बहू आ जाती। हर बाकी ख्वाहिश होती है बेटा जवान हो तो उसका रिश्ता हो जाए। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन ने कहा अम्मी जान अगर आपकी ख्वाहिश ये है तो फिर तो हमें आपकी मर्जियों वाली ही बहू चाहिए। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों सुनो,
आज तुम जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तुम रिश्तेदारियों में जाकर गर्लफ्रेंड खोज लेते हो, साहब ये